हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम समास के बारे में सीखेंगे कि समास क्या होता है और उसकी परिभाषा के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए, जैसे सीटेट की एग्जाम से रिलेटेड या सीटेट की कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज पूछना है, तो आप इस चैनल पे आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। तो चलिए सीटेट की ये जो क्लास है हमारा वो सीटेट ओरिएंटेड है। उसी के साथ साथ जितनी भी टीचिंग की एग्जाम आने वाली है या टीचिंग से एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो आज समास के बारे में समझते हैं कि समास क्या होता है, ठीक। तो समास एक ऐसी चीज है जो व्याकरण के दो शब्दों को परस्पर मेल करता है। क्या करता है? परस्पर जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समास। एक्चुअल में समास क्या होता है उसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो कोई अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो चलिए समास को स्टार्ट करते हैं और समास के बारे में आज सीखते हैं। देखिए, समास लिखा हुआ है, ठीक है। समास का मतलब सबसे पहले होता क्या है? समास का मतलब होता है सम प्लस आस। अगर इनका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? सम प्लस आस। सम मतलब क्या होता है? समान। आस मतलब होता है परस्पर मेल, ठीक है। देखिए, समास में आपको जो भी चीजें सीखने को मिलेगी वो ये चीजें रहेंगी कि जो भी शब्द या वाक्य लिखा होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो मिसिंग होगी, ठीक है, जो चीजें नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। तो जब आप बोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन समास क्या करता है? इसी को जोड़ने का काम करता है, यानी मिलाने का काम करता है। तो चलिए समझते हैं समास को। देखिए, लिखा हुआ है परिभाषा, दो शब्दों का परस्पर मेल, यानी कि दो शब्दों का परस्पर मेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? समास। तो दो शब्दों का परस्पर मेल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी शब्द जो दो शब्दों से कम मिल के बना हो, ठीक। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, किसी न किसी का उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक। तो इस तरह की गतिविधि क्या होती है? समास होती है। आगे क्या लिखा हुआ है? जब दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक या अन्य पदों को लोप कर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं समझना है, हमें बस इतना डेफिनेशन में समझना है कि कोई भी दो पद हो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो मिसिंग होगा, लोप होता है। लोप मतलब क्या होना है? गायब होना होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो गायब हमें नजर आए ना, तो उसे जोड़ने के बाद वो उसमें शामिल हो जाए, उसको क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। और जब भी होता है दो पदों से मिलके बना होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से हमें चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। तो उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी का मतलब, आज से पहले आप मुझे बताइए कि रेलगाड़ी का मतलब आप क्या समझते हो? आप सभी अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा, भले लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, फिर भी जब भी आप देखें रेलगाड़ी का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। चलिए मैं बताती हूँ। रेलगाड़ी का मतलब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? ट्रेन होता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है सबसे पहले उसे समझते हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम? रेल यानी क्या होता है? पटरी। रेल यानी क्या होता है? पटरी। यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पटरी पर चलने वाली गाड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। तो गाड़ी का मतलब तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, कोई ना कोई गाड़ी है, ठीक है। लेकिन रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। बहुत सारे लोग रेल का मतलब भी ट्रेन ही समझते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके इस क्लास में मैंने रखा है।
ताकि आपको इसी के साथ साथ शब्दों का भी पता चले कि कम से कम शब्द क्या होते हैं, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाओ। ठीक, तो रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। क्या होता है? पटरी। ये बात हमेशा के लिए याद रखना। ठीक, तो रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो जिसे हम क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। अब मुझे ये बताइए, रेलगाड़ी में कुछ मिसिंग लग रहा था कि नहीं आपको? ऐसे पढ़ने में रेलगाड़ी लग रहा था, लेकिन इसी का समास हमने बनाया तो क्या देखने को मिला? रेल, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी डायरेक्ट हमने नहीं लिख दिया, रेल फिर लिखा पटरी पर चलने वाली गाड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। अब देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल, उसको लिखा हुआ है शरणागत। शरणागत को आप क्या बोलते हैं? आप उसे लिखिए, इसका वाक्य बनाइए समास में कि शरणागत को क्या लिखेंगे? पढ़ाइए। चलिए मैं बता देती हूँ। सरल को आगत, क्या बोलेंगे इसको? सरल को आगत। आगत मतलब क्या होता है? आना। ठीक, शरणागत मतलब कि आपके कोई शरण में आ गया। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? शरणागत। ठीक, तो शरणागत का क्या होगा? शरण को आगत। अब शरणागत में हमें क्या मिसिंग मिला? को। इसमें क्या मिला? फॉर। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीज शब्दों को जोड़ने वाली चीजें हैं, जिसे हम परस्पर मेल कहते हैं। ठीक है, जोड़ना, जुड़ाव। अब आया नीरस। नीरस के बारे में बताइए आप। नीरस से, नीरस शब्द से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे नीरस मतलब उदास, उदासी। कुछ नीरस मतलब कोई रस ना हो लाइफ में, ऐसा कुछ। तो आप मुझे बताइए कि नीरस से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है, नीरस का मतलब होता है रस से रहित। रस से रहित। अब मुझे ये बताइए कि कुछ लोग बोलेंगे नीरस का मतलब कि रस का ना होना। आपको यहाँ से समझ में आएगा कि रस का ना होना, और समास में आपको समझ में आएगा रस से रहित। कुछ लोग सोचते हैं रहित का मतलब होता है होना, लेकिन ऐसा नहीं है। रहित का मतलब क्या होगा? नहीं होना, बिना, या लिख दो नहीं होना। ठीक है, आप इससे क्या समझ पाओगे? रहित का मतलब होता है कि किसी चीज की उपलब्धि नहीं है, नहीं होना। ठीक, तो इसका क्या आएगा? रस से रहित। अब इसमें कौन सा शब्द है? वो सी, से है। ठीक, से क्या करता है? ये जोड़ने का काम कर रहा है नीरस में। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं। विद्यालय, देवालय। धर्मलीन हो गया, ऐसे नीरव हो गया, निरोग हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे जो शब्द होते हैं वो समास में आते हैं। ठीक, आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि समास के कितने प्रकार हैं, कितने भेद होते हैं, उनके बारे में समझेंगे और उनके एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। ठीक, तो इतने से आपको ये समझ में आ गया कि समास किसे कहते हैं और समास में हम क्या चीज सीखने को, देखने को हमें मिलता है। तो चलिए इसी के साथ साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे। आगे की क्लास में मिलते हैं और इससे आगे की चर्चा को करते हैं। थैंक यू सो मच।